बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के 21st लेक्चर में आज हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करना है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये बॉन्ड तो कोवेलेंट ही है, लेकिन ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर कोई एक एटम देता है। इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है वो प्रोवाइड करने वाला कोई एक एटम है। जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा, ये हमने 9th में भी कभी पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। जो एटम देने वाला है लोन पेयर, उसे डोनर एटम कहते हैं। आगे एग्जाम्पल में हम समझते हैं। उसे लीवस बेस के तौर पर समझा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है वो एटम लीवस एसिड के तौर पर बिहेव करता है। और एक और बहुत अहम बात, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है उसका बिहेवियर कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है। पहले इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जाता है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर, जो देने वाली चीज़ है वो लीवस बेस है और जो लेने वाली है वो लीवस एसिड है। चलें कुछ स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ NH3 एंड BF3। 9th में भी हमने कभी स्टडी किया था इसे, आज हम इसे दोबारा देख लेते हैं। एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद NH3। NH3 के पास एक लॉन पेयर है, ये हम 9th से पढ़ते हैं। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए 5। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, दोनों के साथ 2 है तो इनका जो शेल है वो दूसरा है, एल शेल। एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p1 तो पहले ही था, एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से इधर ट्रैवल कर जाता है। अब देखें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। बॉन्ड भी कितने बोरॉन बना सकता है, 3। बॉन्ड वहाँ बनता है जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हर एलिमेंट का एटम अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने की कोशिश करता है। एक फ्लोरीन का एटम इधर आ गया, शेयर उस अपने इलेक्ट्रॉन कर लिए, एक इधर आ गया अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए, एक इधर आ गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक फ्लोरीन का, एक बोरॉन का। तो BF3 क्या बना रहा है, BF3 बेसिकली सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 2pz है बोरॉन का, ये खाली है। 2pz बिल्कुल खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा जोड़ा आ सकता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हो गए शेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, अब इस फ्लोरीन का भी है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का भी है, बोरॉन का भी है, फ्लोरीन का भी है, बोरॉन का भी है। तो एनी हाउ यहाँ पे 2pz खाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसमें जो चीज़ भी इलेक्ट्रॉन का पेयर देगी आराम से आ जाएगा। NH3 को अगर आप देखें तो NH3 के पास एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे शो करवा सकता हूँ। ये आपके पास NH3 है लॉन पेयर के साथ, ये BF3 है जिसके पास 2pz खाली है, ये देखिए। तो लॉन पेयर NH3 से किधर आ सकता है, BF3 की तरफ। तो जैसे ही NH3 से BF3 की तरफ बॉन्ड आएगा, आप इसे शो करवाएं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे शो होगा। NH3 है प्लस BF3 है, बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का बनना ऐसे ज़ाहिर होगा, NH3 टू BF3। कि जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये कैसे बनता है, जब कोई एक एलिमेंट का एटम अपना लॉन पेयर किसी दूसरी चीज़ को दे दे। जो चीज़ लॉन पेयर देती है वो लीवस बेस के तौर पर काम करती है, और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर ले सकती है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो चीज़ ले सकती है वो क्या कहलाती है, लीवस एसिड। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, और दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम प्रोवाइड करता है। बोरॉन का तो 2pz बिल्कुल खाली था, 3, क्योंकि उसने किसके साथ बॉन्ड बना लिए, फ्लोरीन के साथ। और इस 2pz को सेटिस्फाई करने के लिए नाइट्रोजन पूरे का पूरा लॉन पेयर दे देता है, और लॉन पेयर यहाँ आ जाता है। ये लॉन पेयर अब सिर्फ बोरॉन का नहीं है बल्कि नाइट्रोजन का भी है, ये नाइट्रोजन का नहीं है बोरॉन का है, बल्कि दोनों का है, ठीक है। तो ये बॉन्ड बेसिकली कोवेलेंट ही है, लेकिन इस बॉन्ड के बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन थे वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, NH3। इसका मतलब NH3 ने जब लॉन पेयर दिया तो NH3 और ये BF3, ठीक हो गया। यानी इसने अपना लॉन पेयर दे दिया, देने के बाद उसकी जान नहीं छोड़ी, उसके साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है,
लेकिन ये इस पेयर के बनाने में या बनने में बोरॉन का कोई हाथ नहीं है, सारे का सारा हाथ किसका है? नाइट्रोजन का। एक और बहुत अहम बात, जहाँ से आप लॉन पेयर दें उस स्पीशी के ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। तो जो चीज़ अपना लॉन पेयर दे देती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। बॉन्ड बनने में बेशक आप पॉजिटिव नेगेटिव ना शो करवाएं, पता चल जाता है कि लॉन पेयर NH3 से BF3 की तरफ गया है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, फिर इसके बाद ऑक्सोनियम आयन, फिर इसके बाद अमोनियम आयन, फिर इसके बाद प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखें, चलें स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर देखें, H2O, 2 लोन पेयर के साथ। एक और बात बहुत अहम, जब भी कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा भी लोन पेयर रखे, उसमें से ज़्यादा चांसेस एक इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट करने के, क्योंकि जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है तो वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी आ जाती है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत उसके पास कम हो जाती है, नेगलेक्ट हो जाती है। ये H2O पॉजिटिव, सॉरी H2O, इसके पास आया प्रोटॉन H पॉजिटिव, इसका मतलब हाइड्रोजन बिल्कुल खाली है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s0। अब ये पूरे का पूरा लॉन पेयर किसको दिया जा सकता है? हाइड्रोजन को दिया जा सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैं नीचे लिख देता हूँ, H3O, और जिसने लॉन पेयर दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन का बनना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन 2 चीज़ों के बनते हैं यूजुअली, अल्कोहल का और ईथर का। अल्कोहल का ऑक्सोनियम आयन बनाते हैं। अल्कोहल क्या होती है? CH3 लाइक CH2OH, इथाइल अल्कोहल। ये 2 लोन पेयर हैं इसके पास। इसके पास भी जब प्रोटॉन आता है ये लॉन पेयर अपना इसे दे देती है, रिजल्टेंट क्या बनता है? CH3O, एक H पहले से था, दूसरा हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में, और जिसने अपना लॉन पेयर दिया इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसे CH3 CH2 है तो इसे भी C2H5 कर लें, इसे इकट्ठा भी लिखा जा सकता है C2H5। इथाइल अल्कोहल भी हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जौन सी मर्जी आप ले लें। अब ईथर क्या है? 10th क्लास में हमने कभी पढ़ा था, ROR इज कॉल्ड ईथर। इसके साथ जब प्रोटॉन रिएक्ट करता है ये ईथर भी अपना एक लॉन पेयर किसको दे देता है? प्रोटॉन को दे देता है। रिजल्टेंट क्या बनेगा? RO, ये प्रोटॉन उसके साथ आके मिल गया, ये R, जिस एटम ने लॉन पेयर दिया उसके पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये बॉन्ड भी कैसा है? जिसमें पूरा लॉन पेयर चला जाए, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं। NH4 का बनना, अमोनियम आयन का बनना, NH4 का बनना ये भी बहुत आसान है। NH3 है आपके पास, एक लॉन पेयर के साथ, प्रोटॉन जैसे ही उसके पास आता है, प्रोटॉन खाली है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 1s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन किसको शेयर हो जाते हैं? हाइड्रोजन के लिए। तो क्या बन गया? NH3 पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, NH4, और जिसने अपना लॉन पेयर दिया उसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को लेके हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। अब इसके पास कोई, हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 मुकम्मल कर ली, तो लिहाजा आपने हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाना। हालांकि जो नाइट्रोजन है वो अपना लॉन पेयर देके डीस्टेबलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के रिएक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है। आपके पास है RNH2, R अल्काइल रेडिकल्स होते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी अमीन।
अगर कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, 2 R आ जाए नाइट्रोजन के साथ, सेकेंडरी अमीन, R, इधर भी R, इधर भी R, तीनों हाइड्रोजन उतर गए, इट इज़ कॉल्ड टर्शरी अमीन्स। ठीक हो गया। प्राइमरी अमीन भी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर सकता है अपना लॉन पेयर दे के, रिएक्शन फिर बातें वही सारी पुरानी। तो क्या बन जाएगा, R NH2 पहले से था, एक हाइड्रोजन बाद में आया तो NH3 पॉजिटिव। इधर भी ये भी प्रोटॉन दे देगा, जब ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या इधर चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इधर भी ये अपना लॉन पेयर दे सकता है, किसको, प्रोटॉन को। जब ये अपना लॉन पेयर दे देगा तो इधर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यूँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन बी प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और ये भी किसकी एग्जांपल्स हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की। आगे हमारे पास फॉस्फीन के रिएक्शंस हैं। PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। PH3 के साथ भी ले सकते हैं, मिथाइल फॉस्फीन भी ले सकते हैं। चलें, फॉर एग्जांपल हमारे पास है PH3 विद 1 लॉन पेयर। ये आया कैसे, ये देखें, आगे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने, ये देख लें। फॉस्फीन, फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें आप। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, पूरे हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 15 थे, 10 इधर तक, 3 और 2 5। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 3s2 और 3p3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स। s के 2 हैं, p के 3 हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, जो अनपेयर्ड हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद ये 3s2 ऐसा है जो कि आपके पास कैसा है, बिल्कुल आज़ाद, बॉन्ड नहीं बनाया इसने। लेकिन ये किस शेल से ताल्लुक़ रख रहे हैं, दोनों तीसरे शेल से। तो 3s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये वक्ती तौर पर बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उन्हीं शेल से बिलोंग करते हों जिस शेल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया ये भी उसी शेल का है, लेकिन ये P वाले जो थे बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, S वाले नहीं ले रहे। नेक्स्ट स्टेप में ये S वाले भी हिस्सा ले सकते हैं। कैसे, ये पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करवा सकता है फास्फोरस। तो ये देखें, ये फास्फोरस ने अपने 3 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ, एक उसके पास लॉन पेयर एज इट इज़ वैसे का वैसे। यही लॉन पेयर वो किसको दे सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PH4 में। पहले PH3 न्यूट्रल था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखें PH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फास्फोरस के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब वो अपना लॉन पेयर देगा तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज डिवेलप हो जाएगा। अब ये सारे केमिकल रिएक्शंस जिसमें लॉन पेयर डोनेट हो रहा है, लॉन पेयर दिया जा रहा है, ये तमाम केमिकल रिएक्शंस बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के रिएक्शंस हैं। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आपने आयोनिक बॉन्ड नहीं समझना। ये बॉन्ड ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जाता है, लेकिन देने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो दोनों का ही बन जाता है। जिसने दिया वो लॉन पेयर उसका भी है, जिसने लिया उसका भी है। आयोनिक बॉन्ड में ये होता है कि एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा दे के उससे आज़ाद हो जाता है। लाइक सोडियम, पढ़ी हैं बातें आपने, सोडियम मेटल है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम पॉजिटिव में बदल गई, अब इसका अपने इलेक्ट्रॉन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गई। इसी इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, क्लोरीन ने, और क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गई, क्लोराइड नेगेटिव में। तो ये बॉन्ड जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए और वो इलेक्ट्रॉन आगे वाला ले ले, फिर उसके बाद वो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक़ ना रखे, ऐसा बॉन्ड होता है आयोनिक। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दे दिया, देने का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन के पेयर से आज़ाद हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर अब दोनों का है, जिस एलिमेंट ने दिया उसका भी है, जिसको दिया उसका भी है। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा 2 एलिमेंट के दरमियान। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इन दोनों के पास, ये पेयर किसने प्रोवाइड किया होगा, किसी एक एलिमेंट ने प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये बॉन्डिंग करवाता है, ये नहीं है कि पूरा लॉन पेयर दे के और ये खुद एलिमेंट आज़ाद हो जाए, ऐसा नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं
हाँ अच्छा, इससे ना कुछ जो ये लीवर्स के स्ट्रक्चर हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हैं, इसमें कुछ फॉल्टी अजम्पशंस हैं जिन्हें हम स्टडी कर लेते हैं। ये जो लीवर्स ने कॉन्सेप्ट दिया हमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट था ये लीवर्स ने प्रोवाइड किया। ये लीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल मॉडल है। ये हमें जो लीवर्स के कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन है वो हम पढ़ लेते हैं। लीवर्स के कॉन्सेप्ट में ये नहीं बताया जाता कि एटम्स जो बाउंड होते हैं उनकी बॉन्डिंग कैसी है। एक एलिमेंट का एस है, सपोज करें अगले का पी है, वो आपस में मिलते कैसे हैं, ओवरलैप कैसे करते हैं, ये नहीं हमें बता पाया। आगे हमने थ्योरीज में सारा पढ़ लेना है। फिर वो ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं। ये तो बता दिया कि शेयर होते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाया कि कैसे होते हैं। फिर लीवर्स का कॉन्सेप्ट ना तो हमें ज्योमेट्री को बता सका कि किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, मॉलिक्यूल किस स्केल में ओरिएंटेड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, डायमेंशन क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, हमें कुछ नहीं बता पाया। और लीवर्स का जो मॉडल है ये वाइडली एक्सेप्टेबल नहीं है। उसने बता दिया कि जो लोन पेयर देती है वो बेस है, जो लेती है वो एसिड है, लेकिन बाज़ केमिकल रिएक्शन में ना लोन पेयर दिया जाता है ना लिया जाता है, फिर भी एलिमेंट एसिड और बेस के तौर पर बिहेव करते हैं। तो फिर इन्हीं बातों की बुनियाद पर, इन्हीं फॉल्टी अजम्पशंस की बुनियाद पर नेक्स्ट कुछ थेरीज़ आई जो कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, इनसे रिलेटेड बहुत सारे बॉन्ड्स हैं। लेकिन जो मेन कन्फ्यूजन थी वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की कन्फ्यूजन थी कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो कैसी है। तो इन कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कुछ आगे थीरीज़ पढ़नी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।